देखो बच्चे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है, इसको लेके क्लास 11 क्लास 12 के बच्चे के अंदर थोड़ा सा डर रहता है। जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करता है उनके पास भी थोड़ा डर रहता है, क्योंकि इनका कोई कहीं पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलता नहीं है। तो देखो बच्चे, मैं हूं आपका कमल सर, लेके आ चुका हूं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जितना भी क्वेश्चन है, बीट बीट उसका सोल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, क्लास 12 का 11 नंबर चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर ओल्ड सिलेबस। अगर जो हम ओल्ड सिलेबस देखें तो उनके अकॉर्डिंग ये 11 नंबर चैप्टर है। तो उनकी हर एनसीईआरटी के हर एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है, उनको हम लोग बीट बाय बीट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है उनको हम लोग समझते हैं। देखो, हमें बोला गया है कि आईपीसी नेम लिखना है जितना भी कंपाउंड है। तो इसके आगे और भी कंपाउंड है, उनका आईपीसी नोमेनक्लेचर लिखना है। तो अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखें, इनके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आपका इसका लास्ट वाला जो चैप्टर था हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन्स, वहां पे भी जब नोमेनक्लेचर कर रहा था तब मैंने ये डिस्कस कर लिया। तो देखो, मैं एक छोटा सा बस आपको समरी बोल रहा हूँ। देखो, आईयूपीएसी का नाम अगर आपको लिखना है ना, तो उसके लिए आप इस चार्ट को फॉलो करना। पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। फिर उसके बाद अगर अगर मान लो आपका कंपाउंड साइक्लो है या बाईसाइक्लो है, तो उनके बारे में लिखना है कि साइक्लो या बाईसाइक्लो है, उनको लिखना है। फिर उसके बाद आपको वर्ड रूट के बारे में लिखना है। दैट मीन्स वर्ड रूट मतलब क्या बोलते हैं, कितना नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में। फिर आपको उसके बाद जो है टाइप ऑफ बॉन्ड में लिखना है। दैट मीन्स अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ए एन ई होता है, डबल बॉन्ड होगा तो ई एन ई होता है, एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई एन ई होता है। एंड लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे मान लीजिए अभी अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, तो अगर अल्कोहल होता है, ओ एच ग्रुप होता है, तो इनके लास्ट में हम लोग जब नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो सफिक्स में हम लोग ओ एल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ओ एल जोड़ देते हैं। तो आपको ये पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब एकदम सिस्टमेटिक वे में कि पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, फिर साइक्लिक बाईसाइक्लिक लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखना है, फिर टाइप ऑफ बॉन्ड लिखना है, फिर फंक्शनल ग्रुप लिखना है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो आपका जो आईपीसी नोमेनक्लेचर है वो कभी गलत नहीं हो सकता है। व्हाट इज माय पॉइंट? अब इनमें एक फैक्टर आता है नंबरिंग करना। नंबरिंग थोड़ा उसका रूल से आप थोड़ा देख लेना उसको, क्योंकि इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी अगर नंबरिंग की बात करूँ तो देखो, अगर मैं राइट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास जो है उनको लोएस्ट नंबर मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूंगा तो वहां पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। और हमें पता है नंबरिंग के रूल के हिसाब से या लोएस्ट सम रूल से पता है कि जिस साइड में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलेगा, हमें उस साइड से नंबरिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग नंबरिंग जो करेंगे वो राइट हैंड साइड से करेंगे। तो 1 2 एंड दिस इज 3 4 5। अब अगर मैं बात करूं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन होते हैं? जो मेन चेन के साथ जो जुड़ा रहता है। तो मेन चेन के साथ यहाँ पे कौन जुड़ा है? CH3 सब। OH भी जुड़ा है, लेकिन OH एक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कितना है? 3 सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो, एक सब्स्टिट्यूएंट जो है हमारे पास वो 2 नंबर पोजीशन में 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, और एक सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 4 नंबर में जुड़ा है। लेकिन तीनों सेम सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से हम लोग उसको लिखेंगे कुछ इस तरह कि 2 2। दैट मीन्स इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट के लिए नंबर रिपीट हो रहा है, कॉमा 4। क्योंकि सेम सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए मैंने एक बार में नंबरिंग लिख दिया। फिर उसके बाद क्या होगा? तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट जो है मिथाइल है, तो हम लोग लिखेंगे ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। ठीक है। उसके बाद जब हमने सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया, अब हमें ढूंढना है साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो है कि नहीं। लेकिन इसमें तो कोई साइक्लो बाइसाइक्लो है नहीं, तो हमें उसको लिखना नहीं है, तो हम लोग इनको नहीं लिखेंगे। फिर हम डायरेक्ट जाएंगे वर्ड रूट में। अगर वर्ड रूट मतलब पैरेंट चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन है, तो अगर देखेंगे तो पैरेंट चेन में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए होता क्या है? पेंट। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे पेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा टाइप का बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या बोला था? ANE लिखना है, तो मैंने लिख दिया ANE। उसके बाद हमें क्या लिखना है? उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लिखना है। अब फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर में है बच्चे? फंक्शनल ग्रुप जो है वो 3 नंबर में है, तो हम लोग लिख देंगे 3OL ओल। बट एक बात ध्यान में रखना बच्चे कि जब भी ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बगैर अगर फंक्शनल ग्रुप है, और उनमें अगर हम देखेंगे कि AEYO U हो रहा है, अगर उनमें फंक्शनल ग्रुप में स्टार्टिंग इससे हो रहा है, AEYO U में से किसी भी लेटर से, तो उसकी पहली वाली जो ई है उनको हमें क्या करना है? कैंसल आउट कर देना है। तो मैं उसको काट दिया मान लें। तो अल्टीमेट नाम क्या होगा? 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 वोल्ट, या पेंटन
3 ऑल बोल सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट। अब देखो दूसरी नंबर की अगर हम बात करें, दूसरा नंबर, ठीक है, तो इसमें फिर से नंबरिंग देना पड़ेगा। अब नंबरिंग जाना है तो प्रायोरिटी किसका देते हैं पहले, देखो नंबरिंग का हमेशा याद रखना, प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप का होगा। फिर उसके बाद जो होता है डबल बॉन्ड को होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में ऑप्शन रहता है, क्योंकि वो आपको, अगर आप आईपीसी का रूल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ पे डबल बॉन्ड में आपको पहला प्रायोरिटी देना है, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में देना है। और लास्ट में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसका, सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट का हमेशा हम लोग लास्ट में नाम देंगे। तो नंबरिंग देखो हमें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं देखूं इस पार्ट से, तो इस पार्ट से अगर मैं मान ले लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूं, तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, दैट मींस ओएच ग्रुप है, उसको 2 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन राइट हैंड से देख रहा हूं तो बहुत दूर बाद मिल रहे हैं, मतलब 4 नंबर में हमें फंक्शनल ग्रुप ओएच मिल रहा है। तो हमें लोएस्ट नंबर देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, हम लोग ऐसे शुरू करेंगे। तो अब देखो बात ये है कि हम लोग नंबरिंग तो दे दिया, अब हमें नाम लिखना है। तो पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन है यहाँ पे, C2H5, जिसको हम बोलते हैं इथाइल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इथाइल। ठीक है, 5 इथाइल हो गए। फिर उसके बाद हम लोग किसके पास जाएंगे, हम लोग जब देख लिया कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हम साइक्लो बाईसाइक्लो में जाएंगे, लेकिन ये तो है नहीं। व्हाट ग्रुप में जाएंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है पैरेंट चेन में, 7 है। 7 है तो क्या लिखेंगे, हम लोग हेप्ट लिखते हैं। तो 7 के लिए हेप्ट लिख देंगे। और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड आता है तो बात क्या आ जाती है, ANE। तो हम लोग लिख देंगे हेप्टेन। फिर उसके बाद देख रहे हैं कितना नंबर में, 2 में भी वो OH जो है और 4 में भी OH है। तो OH क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने के लिए हम लोग डाई यूज करेंगे। तो लिख देंगे 2,4 डाई OL, डाई OL लिख देंगे। ठीक है, तो बस बात बन गई कि हमारे पास क्या नाम आ गया, 5 इथाइल हेप्टेन 2,4 डाई। अब आप सोच सकते हो कि हमने इस ई को क्यों नहीं काटा। इसलिए नहीं काटा क्योंकि इससे पहले हम लोग जो देख रहे हैं इसमें डी है, तो ए वायु यू के अंदर तो डी नहीं है, इसलिए हमने इससे पहले ई को नहीं काटा। अगर ये खाली OL होता तो हम लोग ई को काट देते। ठीक है, अब तीसरे में चलते हैं। देखो बच्चे, तीसरे नंबर में नंबरिंग देखेंगे तो दोनों साइड में किसी भी साइड से आप कर सकते हो, बात बराबर है। तो 3 4, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात, हमारे पास तो सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो डायरेक्ट व्हाट रूट से शुरू करेंगे, ब्यूट। और उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए ब्यूटेन। और फिर उसके बाद क्या है, 2 और 3 में क्या है बच्चे, OL है, तो डाई OL नाम हो गया। ठीक है, क्लियर है बात। तीसरी बात, अगर हम लोग जाएंगे इसके इसके पास जाएंगे, CH2 तो जब हम इनके पास जाएंगे तो इसका नंबरिंग हम लोग देखते हैं 1 2 एंड 3। तो इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, हम लोग लिख सकते हैं आपका प्रोपेन। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई OL। व्हाट इट माई पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर देख बच्चे, अभी हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर में अगर देखेंगे, मैं इसमें इस साइड में ड्रॉ कर लेना फिर से। ठीक है, कि वहां पे दोनों एक साथ है इसी वजह से। ये हमारा हो गया CH3, यहाँ पे OH, और ये हमारा हो गया बेंजीन। अब देखो इसकी नाम अगर मैं लिखूंगा तो इसको कैसे नाम लिखेंगे, देखो आईपीसी जो है इस ग्रुप को, इस ग्रुप को बोलते हैं, इस ग्रुप का जो मोर प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेबल नेम दिया गया वो है फेनॉल। हम लोग इसको लिख सकते थे 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, बट आईपीसी बोल रहे हैं आप फेनॉल यूज करो इंस्टेड ऑफ 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो मैं अगर देखूंगा तो ये, अगर मैं देखूं तो ये ग्रुप मेरे पास फेनॉल है, लेकिन उस वो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर मैं नाम नाम दूं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ही है, तो नंबरिंग अगर दूं तो यहाँ पे 1 देंगे। फिर सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो 2 इस साइड में दे दिया, 3 4 5 एंड 6। तो उस हिसाब से अगर हम लोग नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो 2 मिथाइल। ठीक है, फिर उसके बाद इस पूरा ग्रुप को आईपीसी क्या बोल रहे हैं, फेनॉल बोल रहे हैं, तो फेनॉल हो गए। ठीक है, सिमिलर वे में अगर 6 नंबर में मैं जाऊं तो जस्ट एक चीज का चेंजेस होगा, वो है नंबरिंग। बाकी सेम टू सेम है, देख लो बच्चे। तो मैं यहाँ पे 6 नंबर के लिए क्या लिखूंगा, जस्ट लिखूंगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल फेनॉल। जस्ट इस पे मुझे और कोई चाहिए नहीं कुछ। ठीक है, अब अगर मैं 7 नंबर में जाऊं तो ये 6 नंबर हो गया। ठीक है, अब मैं 7 नंबर में जाऊं तो 7 नंबर में क्या लिख सकता हूँ, देखो 7 नंबर में अगर मैं नाम लिखूंगा तो पहले मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा। तो मेरा दोनों साइड में सब्स्टिट्यूएंट है, अगर मैं इसको 1 ले लूँ तो दोनों साइड में, लेकिन मुझे लोएस्ट नंबर जिस सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा उस साइड से नंबरिंग करना पड़ेगा।
तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 2 और 5 में क्या है, दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 2,5 डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल, फिर क्या नाम हो जाएगा बच्चे, फेनॉल, दैट्स इट, फेनॉल। क्लियर है। अब हम लोग 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर में भी सेम टू सेम बातें हैं। अगर मैं देखूंगा तो 8 नंबर में भी वैसे ही बातें हैं कुछ, तो हम लोग इसको मान देंगे, तो इसको 2 3 4 5 एंड 6, तो हम लोग खाली इसमें क्या लिख देंगे 2,6 डाइमिथाइल मिथाइल फेनॉल। क्लियर है बात, बहुत ही ईजी है, देखो कुछ नहीं है उतना। अब अगर 9th नंबर में जाऊं, तो 9th नंबर में हमारे पास आ गया ईथर। तो अब ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं समझ। देखो ईथर के लिए अगर मुझे लिखना है, समझना ध्यान से, हाँ, ईथर के लिए, ईथर के नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन, आईपीएससी का जो नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। तो अब एल्कोक्सी एल्केन समझना ध्यान से, जो एल्कोक्सी होता है वो स्मॉलर ग्रुप को हम लोग एल्कोक्सी के अंदर लिखते हैं, और जो लार्जर होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं क्या, एल्केन, ठीक है। तो अब देखो 9th नंबर में ध्यान से देखो, इसमें ऑक्सीजन के इस पार में देखो एक ही अल्काइल ग्रुप है, दैट मीन्स मिथाइल, लेकिन इस साइड में बल्कि ग्रुप है, देखो ध्यान से। तो अगर मैं देखूं तो ये स्मॉलर ग्रुप है, तो मैं इसको एल्कोक्सी लिख दूंगा, मतलब पूरा इसको एल्कोक्सी लिख दूंगा, ये पार्ट जो मैंने मार्क किया देख। और इस पार्ट को मैं पूरा लार्जर ग्रुप है तो मैं इसको एल्केन लिख दूंगा। तो अगर मैं इसको एल्कोक्सी लिखूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नंबरिंग इधर देखूं तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये नंबरिंग हो गया 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद नंबरिंग शुरू हो गया, यहाँ पे पहले से नहीं होगा, ठीक है। ये नंबरिंग थोड़ा अलग होता है, क्योंकि एल्कोक्सी एल्केन, एल्केन का नंबरिंग होगा एज यूजुअल, जो आपका आईपीसी का रूल है उस हिसाब से। तो यहाँ पे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, मतलब ईथर जिसको हम बोल रहे हैं, तो इसलिए इसको नंबर 1 दिया गया, ठीक है, एल्केन के साइड में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी कितने नंबर में है, 1 में है, तो 1 मिथॉक्सी भी आप ऐड कर सकते हो कि 1 मिथॉक्सी। फिर उसके बाद क्या है, 2 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। तो अब क्या होगा ना, देख बच्चे, पहले तो एल्कोक्सी लिख देगा, उसके बाद जब एल्केन लिखेगा तो जो मैं पहले रूल्स यूज कर रहा था, जो 5 को एकदम लिखना है आपको, ठीक उसी तरह आपको रूल को यूज करना है, सब्स्टिट्यूएंट, फिर साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो, फिर आपका जो आएगा वर्ड रूट, फिर नंबर टाइप ऑफ बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप, लाइक दैट, गॉट इट माय पॉइंट। तो 1 मिथॉक्सी तो हो गया। फिर उसके बाद इसका नाम जब करेंगे तो 2 मिथाइल है, उसके बाद क्या है प्रोप, प्रोप वर्ड रूट, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। 10 नंबर में अगर बोलूं तो इसमें स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन है, स्मॉलेस्ट ग्रुप हमारे पास ये है, तो मैं इसको इस पूरे ग्रुप को ले लूंगा, और इस साइड में जो बाकी है इनको मैं एल्केन की तरफ ले लूंगा। तो अगर मैं देखूं तो ये क्या है, C6H5 को हम बेंजीन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी। आईयूपीएससी बोल रहा है कि ज्यादा प्रेफरेबल है बेंजीन, लिखो इसको, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, पहली बात तो है एल्कोक्सी लिख देते हैं, तो एल्कोक्सी क्या आ गया, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, इथॉक्सी, और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेंजीन, तो इथॉक्सी बेंजीन हम लोग लिख सकते हैं इसको। क्लियर है बात। 11 नंबर में अगर देखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे बच्चे, C6H5 वो C7H5, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, N-1 होगा, ठीक है। तो इसके नाम में हम लोग क्या लिखेंगे, पहली बात तो स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन है, ये वाला। तो इसको जब लिखेंगे हम लोग तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनॉक्सी बोलते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ C6H5 जुड़ जाते हैं तो उसको फेनॉक्सी बोलते हैं, तो हम लोग लिख दिए फेनॉक्सी। फिर उसके बाद क्या है, C7H15, दैट मीन्स हेप्टेन, 7 कार्बन है ना, तो इसको हम लोग लिख देंगे फेनॉक्सी हेप्टेन। अगर आप नंबरिंग करना चाहते हो तो ये 1 नंबर आ गया, तो 1 नंबर के हिसाब से देख लो, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 1 फेनॉक्सी हेप्टेन। अगर मैं 12 नंबर में जाऊँ बच्चे, तो 12 नंबर में क्या बोल रहे हैं, अगर नंबरिंग की बात करें तो स्मॉलेस्ट ग्रुप हो गया ये, तो इसको हम इथॉक्सी बोल देते हैं, और इस हिसाब से हम लोग नंबरिंग लेंगे। तो 1 2, सॉरी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से अगर देखेंगे हमें मेन चेन लेना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो मेन चेन जो है, अगर एल्केन में देख रहे हो तो नंबर ऑफ कार्बन किस में ज्यादा है, अगर मैं जैसे लिखा हूँ उनमें 4 कार्बन है, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली ऊपर से लिख देता यहाँ से तो 1 2 3 कार्बन हो जाता। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जो है 4 कार्बन क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग क्या लेंगे, पेरेंट चेन इनको कंसिडर करेंगे, तो नीचे से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो अगर मैं देखूँ तो 2 नंबर में क्या है, वो इथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो मैं लिख दूंगा 2 इथॉक्सी, इथॉक्सी, फिर उसके बाद 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये बन गया आपका नोमेनक्लेचर। क्लियर है बात, ये ईथर का नोमेनक्लेचर है, फटाफट देख ले।
फिर आगे चलते हैं। अब देख बच्चे, अब दूसरा टाइप के क्वेश्चन में जाऊं तो यहाँ बोल रहे हैं राइट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हुज आईयूपीएसी नेम्स आर एज फॉलोज। अब देखो आईयूपीएसी नेम दिया गया, हमें स्ट्रक्चर लिखना है। तो पहली वाली जो बात है वो क्या है, बोल रहे 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो पहले ब्यूटेन बोल रहे हैं तो 4 कार्बन की कहानी है, तो मैं पहले 4 कार्बन को लिख देता हूँ। पहले 4 कार्बन लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्यूटेन बोल रहे हैं। ठीक है, अब मान ले मैं नंबरिंग दे रहा हूँ, किसी भी साइड से नंबरिंग दे सकता हूँ, क्योंकि अब तो इस पे पूरा आपका ही मर्जी चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि मेरे को नंबरिंग एकदम पूरा परफेक्ट देना है। स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, तो जिस साइड से मर्जी आप नंबरिंग दे सकते हो। अब देखो 2 में बोला है मिथाइल ग्रुप है और 2 में OL भी है, दैट मीन्स OH ग्रुप भी है। तो मैं यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी लगा दिया। बाकी हम लोग जो है इनकी कार्बन की वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन देके फिलअप कर दे रहे हैं। तो हर जगह में 4 बॉन्ड बनाना है कार्बन का, तो बन गया 4 बॉन्ड। तो ये हमारे पास आ गया कंपाउंड। गॉट इट माय पॉइंट। यही कंपाउंड हमें बोला था ना 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। देखो हम नंबरिंग और उस हिसाब से नाम करके देखो, यही आ रहा है। दूसरी बात जो हमारे पास कंपाउंड है वो बोला है 1 फिनाइल प्रोपैन 2 ऑल। 1 फिनाइल प्रोपैन 2 ऑल। तो प्रोपैन मतलब 3 कार्बन की कहानी है। तो 3 कार्बन आप ड्रॉ करो पहले, 2 3। ठीक है, अब बोल रहे 2 वॉल। अगर नंबरिंग में देखो तो मैं नंबरिंग इस साइड से कर रहा हूं, मान ले 2 3। तो 2 में क्या बोल रहे हैं, 2 में बोल रहे 2 वॉल है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 नंबर में क्या है, OH ग्रुप है। तो मैं 2 नंबर में OH ग्रुप दे दिया। ठीक है, 2 वॉल। अब बोल रहे 1 फिनाइल, दैट मीन्स कि ये जो पहला कार्बन है उसमें फिनाइल ग्रुप है। तो फिनाइल ग्रुप क्या होता है, C6H5। मैंने C6H5 दे दिया। ठीक है, अब देखो बाकी जो है आपको क्या करना है, हाइड्रोजन देके फिलअप करना है। तो अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपका लग जाएगा CH2, फिर यहाँ पे हो जाएगा CH, कार्बन का 4 बॉन्ड फिलअप करना है, ये CH3। ठीक है, अब तीसरे में चलते हैं। देखो बच्चे तीसरे में क्या बोला है, 3,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्रायोल। तो हम लोग पहले तो हेक्सेन का कार्बन लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन हो गया। जब 6 कार्बन हो गया, नंबरिंग में किसी भी साइड से दे सकता हूँ। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबरिंग मान ले मैंने इस जिस साइड से मर्जी दे सकते हैं, तो हम लोग इस साइड से दे दिया। मान ले 1 2 3 4 5 एंड 6। अब पूछा गया है, देखो इसमें बोल रहे 3,5 डाईमिथाइल, दैट मीन्स 3 और 5 में क्या है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप है। 3 5 में मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया पहले। फिर बोल रहे 1,3,5 ट्राईओल, दैट मीन्स 1 में OH है, 3 में भी OH है और 5 में भी OH है। ठीक है, बाकी जो है आप खाली क्या करोगे, हाइड्रोजन देके फिलअप कर दो। तो ये हमारा हो गया CH2, ये भी हमारा हो गया CH2 और यहाँ पे हो गया हमारा CH2। तो बन गया स्ट्रक्चर। व्हाट इज माय पॉइंट। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो नंबरिंग देख के, नाम लिख के। ठीक है, क्योंकि नाम लिखना तो आपको पता है, बस लाइक दैट। अब देखो नेक्स्ट, फिनल बना लो तो ऊपर क्या बना देंगे, OH बना देंगे। ठीक है, अब क्या है बच्चे, 2,3 डाई इथाइल बोला है। तो मैं अगर इसको 1 ले लूं, तो मैं इस साइड में मान ले 2 ले रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा 3। तो 2,3 क्या बोला है, डाई इथाइल। इथाइल हो गया कितना, C2H5। अब डाई बोला है तो 2 हो जाएगा बस, C2H5। तो 2,3 डाई इथाइल फेनॉल। तो बन गया स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चे, आगे चले। अब देख नेक्स्ट क्या बोला गया, 5 नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो 5 नंबर में है 1 इथॉक्सी प्रोपेन। 1 इथॉक्सी प्रोपेन मतलब इथान में चला गया, समझ रहे। तो पहली बात तो है इथॉक्सी प्रोपेन, तो इथॉक्सी में पहले ड्रॉ कर ले रहा हूँ। देखो इथॉक्सी होता है 2 कार्बन की कहानी है, तो वो हो गया, ये इथॉक्सी हो गया। अब बोल रहे प्रोपेन, दैट मीन्स यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा, तो 3 कार्बन की कहानी है, क्योंकि प्रोपेन बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग दिख देंगे CH2 CH2 CH3, बन गया प्रोपेन। गॉट इट माय पॉइंट। तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन हो गया। 6 नंबर में अगर देखें हम लोग, तो 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। अब देखो बच्चे इसमें तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो 2 इथॉक्सी बोला है, तो हम लोग तो इथॉक्सी ग्रुप को पहले लिख देते हैं, तो C2H5 कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 इथॉक्सी बोला है, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला कार्बन होना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहे हैं 3 मिथाइल पेंटेन। तो मान ले मैंने ऐसा कुछ बना दिया CH3। अब 3 मिथाइल पेंटेन की बात करें, तो CH 3 मिथाइल
1 2 3 4, तो CH2CH3 ये होना चाहिए। देख ले, पेंटेन बोला है ना, तो पेंटेन अगर मैं बोलूं तो एक हो गया तेरा 2 इथॉक्सी, 6 नंबर बता रहा हूँ, तो 2 में इथॉक्सी, ठीक है। और उसके बाद 3 मिथाइल पेंटेन, तो 1 2 3, 3 मिथाइल, 3 4 5 पेंटेन, ठीक है। यही है हमारे पास नोमेनक्लेचर। गॉट इट माय पॉइंट? क्लियर है बच्चे? अभी आगे चले, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर में। अब देखो 7 नंबर में क्या बोला है। 7 नंबर में बोला है साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल। तो साइक्लोहेक्साइल क्या होता है? साइक्लोहेक्साइल हो गया बस ये आपका, जैसे बेंजीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है अंदर, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। अब साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल बोला है, दैट मीन्स CH2OH बन गया, क्योंकि ये मिथानॉल जो है वो क्या है, CH3OH होता है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दो और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, साइक्लोहेक्सेन ग्रुप को लगाया, लेकिन क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ इसलिए उसको साइक्लोहेक्साइल बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल बोल गया। तो 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर में क्या बोल रहे हैं बच्चे, बोल रहे 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटान 3 ओल। अब देखो 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटान 3 ओल बोला है, तो मैं तो पहले पेंटान ड्रॉ कर रहा हूँ। मान ले हमारे पास 5 कार्बन होना चाहिए, बस 5 कार्बन हो गए। अब हम लोग नंबरिंग दे रहे हैं, मान ले 1 2 3 4 एंड 5। अब 3 में क्या बोल रहे हैं, एक तो पेंटानॉल बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स OH तो यहीं पे है 3 में। दूसरी बात साइक्लोहेक्साइल भी बोल रहे हैं यहाँ पे, तो 3 नंबर में साइक्लोहेक्साइल ग्रुप भी है। तो बस बन गया हमारे पास कहानी। अब देखो इसकी बस हाइड्रोजन देके क्या करो, वैलेंसी कंप्लीट कर दो। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है 3 नंबर में, तो 2 नंबर में और 1 नंबर में, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट? चला आगे, नेक्स्ट चलते हैं। अब देख बच्चे, अभी क्या है क्वेश्चन, हम लोग अगर 9 नंबर में देखेंगे तो क्वेश्चन है हमारे पास कि साइक्लोपेंट 3En1OL, ठीक है। बोला है साइक्लोपेंट 3En1OL। तो पहले साइक्लोपेंट तो हमें ड्रॉ करना जरूरी है, तो साइक्लोपेंट ड्रॉ कर रहा हूं। देखो बच्चे, अभी हमें क्या बोला गया है, बोला गया है 9 नंबर में साइक्लोपेंट 3En1OL, ठीक है। अब देखो पहले तो साइक्लोपेंट को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा साइक्लोपेंट, ठीक है। अब बोल रहे हैं इसमें 3En1OL, ठीक है। तो अब नंबरिंग जरूरी है हमें, तो मान के चल कि मैं नंबरिंग दे रहा हूँ, इसको 1 दे दिया, तो 1 अगर दे रहा हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे OH जोड़ दिया हमने क्योंकि 1OL बोला है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और इस साइड में 5। अब बोल रहे 3En, दैट मीन्स डबल बॉन्ड 3 में होगा, 3 और 4 में डबल बॉन्ड दे दिया, बन गया हमारा कंपाउंड। गॉट इन माई पॉइंट? अगर 10 नंबर में बोल रहा हूँ तो 10 नंबर में क्या है, बोल रहे 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1OL। तो पहली बात तो है हमारे पास कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो हमें ब्यूट, तो पहले तो 4 कार्बन ड्रॉ ही कर लेते हैं, 2 3 4। अब OL तो जुड़ गया क्योंकि 1 में OL बोला है, तो 1 2 3 एंड 4। अब 4 में क्या बोला है, क्लोरो बोला है, तो 4 में क्लोरीन, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए 4 में Cl, ठीक है। अब बोल रहे 3 में बोल रहे हैं इथाइल ग्रुप है, तो 3 में इथाइल ग्रुप है, तो 3 में हम लोगों ने बना दिया CH2CH3। और यहाँ पे बाकी सब हाइड्रोजन को हम लोगों ने फिलअप करवा दिया, तो यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे आपका CH2 होगा, बस हमारे पास बन गया आपका कंपाउंड जो बनाना था। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है। तो ऐसे ही नोमेनक्लेचर किया जाता है। देखो नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, तो आप तो देख ही लिए हैं, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट?